हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं चिंतन असूपा को चिंतन असूपा व्लॉग्स में। तो जी हाँ, आज है हिंदी दिवस और हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने वाली हूँ। सब कुछ जो भी कहूँगी दिल से कहूँगी। और आज बहुत ही स्पेशल एक रीज़न है मेरा आप लोगों से मुखातिब होने का, और रीज़न ये है कि आज है हिंदी दिवस और एवरी ईयर 14 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसका एक रीज़न तो मैं बता देती हूँ कि हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मतलब 1950 14 सितंबर 1950 को हमारी हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 343 में ये लिखा गया है कि हिंदी लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में जो लिखी हुई है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की, और इसीलिए आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी दिवस। और मुझे याद है यार, पता है हिंदी दिवस के दिन जब हम स्कूल जाया करते थे तो हिंदी पखवाड़ा करके एक वीक चलता था, जब हम हिंदी की कविताएं गाया करते थे और हिंदी को मतलब मोटिवेट करते थे कि यंगस्टर्स यूथ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोले और हिंदी लैंग्वेज को आगे उसको बढ़ावा दे। ठीक है, तो हिंदी में ना हम लोग कविताएं गाया करते थे। तो मुझे अभी एक कविता याद आ रही है जो मैंने 3rd या 4th स्टैंडर्ड में शायद एक बार रिसाइट की थी, ये वाली पोइट्री। सो आई वुड लाइक टू रिसाइट अगेन वंस अगेन फॉर यू गाइज। सो इट्स लाइक शेर नहीं जंजीरों से जकड़े जाते हैं, नहीं वो गीदड़ों के आगे शीश झुकाते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको पाकर रहूंगा। मूंगफली खाकर छिलके कक्षा में बिखराए और उसी समय मास्टर जी कक्षा में घुसाए। बोले छड़ी घुमा के, फेंको सभी उठा के। मैं तो नहीं उठाऊंगा सर, मैंने नहीं गिराए। जिसने खाई मूंगफली अब वही इसे उठाए। अन्याय निर्णय के आगे मस्तक नहीं झुकाया, वही बालक अंत में लोकमान्य कहलाया। ये एक ऐसी कविता थी जो मैंने करी थी, मम्मी ने मुझे सिखाई थी पूरी रात, और मैंने नेक्स्ट डे जाके ये कविता बोली थी। और मुझे बहुत, मैं शायद 2nd या 3rd में थी, एसएस कॉन्वेंट स्कूल में थी, और मैंने ये बोला था तो सब लोग इतने इम्प्रेस हुए टीचर्स की मेरी हिंदी अच्छी है, और मैंने बहुत अच्छे से जोश में आके पूरा ये कविता सुनाई, तो सब लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और आप भी बता सकते हैं यार कि आपके क्या किस्से थे हिंदी दिवस के, क्योंकि हिंदी 130 करोड़ जो जनसंख्या है वो सब हिंदी को जानती है, हिंदी बोलती है कहीं ना कहीं। तो हिंदी एक हमारी सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, एक इमोशन है। तो आज के दिन हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिलहाल मैं आपको थोड़ी देर में मम्मी ने एक कविता जो हमें बचपन से घर में सुनाई है उसके बारे में बताऊंगी, पर वो मम्मी खुद अगर बोल के बताएंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हम उतनी अच्छी हिंदी नहीं जानते, मम्मी जानती है। मम्मी सुनाएगी, स्टे ट्यून्ड थोड़ी। यार आजकल ना लोग, मैंने देखा है कि इंग्लिश बोल के ना थोड़ा चौड़ में घूमते हैं कि हाँ हमें इंग्लिश आती है, बट अगर आप हिंदी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं या भूलते जा रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाऊंगी यार, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये सिर्फ नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, ये एक इमोशन है जो हमें जोड़े रखता है एक दूसरे से। 130 करोड़ भारतीय जो हैं वो इसी लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि आज के दिन कम से कम एक प्लेज ले कि पूरा दिन हम हिंदी बोलेंगे, और ना सिर्फ हिंदी बोलेंगे, हम हिंदी में ही बात करेंगे एक दूसरे से, और एक भी वर्ड इंग्लिश का यूज नहीं करेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं हमारी लैंग्वेज को ऑनर करने के लिए, और साथ साथ में हिंदी को थोड़ा थोड़ा प्रमोट करना शुरू करें। हिंदी एक प्राइड है हमारा और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, और ये जो कविता है वो मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है। मैं इसलिए आपको यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ उसकी बता रही हूँ, सुना रही हूँ। आई होप आप सभी लोगों ने सुनी होगी। हाँ, ये बहुत सबकी फेवरेट होती है, लेकिन मेरी बहुत फेवरेट। मैं अपने तकलीफ़ के क्षण में इसको हमेशा याद करती हूँ, इस कविता को, और मुझे कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो रश्मि रथी मतलब वो आदमी जिसका जो रथ है वो सूर्य की किरणों से बना हुआ है। रश्मि रथी का मतलब वो होता है सूर्य की किरणों से जिसका रथ बना हुआ है उस आदमी के ऊपर, और वो कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको बताऊंगी। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। हो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिन न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला।
जब नाश मनुज पर आता है पहले विवेक मर जाता है। दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट लाइन्स इसमें से। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत अमृत वो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बांध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र दिखर, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृक हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सजाति अमर। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, श्वासों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों और मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। शून्य को साध न सकता है वो, मुझे बांध कब सकता। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब ऋण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वनी प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। लाइंस कहीं पे मिल नहीं रही है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके आपको सुना रही हूँ, और अगर कहीं कोई लाइन जो छूट जा रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि एक ये वाली भी मेरी फेवरेट है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, अध्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल निशाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। रामधारी सिंह दिनकर जी मेरे फेवरेट कवि हैं, और उनकी कविताएं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है हार्ड टाइम्स में, मेरे टफ टाइम्स में। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ वह। जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। असल विजय वह जो दुखों के अंगारों पर भी निडर पांव पांव चले। डर गया नाविक की लहरों से, तो क्या उसकी आगे नाव चले। चीरते लहरों को बढ़े आगे, भले कितना ही तेज नदी का बहाव चले। चुनौती व संघर्ष रूपी अग्नि से संग्रहित सोने का ही बाजार में उत्तम से उत्तम भाव चले। धैर्य सदैव कायम रहे विरोधियों से, भले कितना ही आपसी टकराव चले। जगाए आशाएं व उमंग चारों ओर, जिससे सकारात्मकता व आशावादी बदलाव चले। न डरे दुखों कष्टों से, पर हंसी व खुशी की खोज में हम तो गांव गांव चले। क्योंकि वह जीवन ही क्या जो हम सिर्फ छांव छांव चले। वंडरफुल पोएम, वंडरफुल। हाय हेलो वेलकम बैक। मैंने जैसे आपको बोला था कि मम्मा हमारे साथ जुड़ जाएंगी, और मम्मा सबसे पहले तो आपको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मम्मा आज आप अपने फेवरेट पोएट की एक कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं। नागार्जुन की एक कविता की कुछ लाइनें मुझे याद है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कोई ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। वाह मम्मी, पहले बताइए किसकी है? ये नागार्जुन की कविता है जो मुझे बेहद पसंद है। और आप मुझे ये भी बताएं कि इसका मतलब क्या होता है? अकालग्रस्त जब चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था, तब उसके बाद में जब घर के अंदर थोड़ी अच्छी स्थिति शुरू हुई, उस टाइम की ये कविता है। नागार्जुन ने बड़ी अच्छे शब्दों में उसको
काव्यांकित किया है। तो रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता बहुत ही प्रचलित है, जो अभी सभी आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, लेकिन ये कविता जितनी बार पढ़ो उतनी बार ही अच्छी लगती है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनको हम समाज में सामाजिक परिस्थितियों के अंदर उन्होंने देखा और उसके आधार पर उन्होंने जो कविता लिखी। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जहाँ ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब खेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अंधकार देता तब मुझको आमंत्रण। ये रामधारी सिंह दिनकर है, हमारे हृदय को झकझोर देती है। थैंक यू सो मच मम्मी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं बताई और आपको ऐसा मैसेज देना चाहती है यंगस्टर्स को हिंदी के लिए कि आजकल बच्चे थोड़ा हिंदी कम बोलते हैं, थोड़ा इसको स्टाइल स्टेटमेंट समझते हैं कि हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो? मैं कहती हूँ इंग्लिश आनी चाहिए आपको, लेकिन हिंदी का नॉलेज नहीं होना हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति पैदा करता है, इसलिए हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश आती है आपको, अच्छी बात है। आप कई लोगों को मैंने देखा है कि हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं, मुझे कहते हैं कई बार कि हम हिंदी नहीं समझ सकते हैं, हिंदी नहीं बोल सकते हैं मैम। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हिंदी क्यों नहीं आती। आप भारतवासी हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी ऐसी भाषा है जो सब लोगों में प्रचलित भाषा है और एक दूसरे से जोड़ने के लिए हिंदी भाषा का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आप। हेलो गाइस, तो अभी पापा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पापा के फेवरेट पोएट है अटल बिहारी वाजपेयी। पापा जब भी मतलब इनका भाषण आता था तो एकदम टीवी की चिपक के बैठ जाते थे और हमेशा सुना करते थे। जिस तरीके से हमको भी उनसे बहुत लगाव हो गया, वो बहुत अच्छी पोएट्री करते थे और पापा की कुछ फेवरेट पंक्तियां हैं जो मैं आज आपको सुना रही हूँ उन्हीं की आवाज में। पापा बताएं। मेरे फेवरेट पोएट हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो हिंदी के बहुत ज्ञाता विख्याता थे। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानूंगा कि उनकी एक बहुत अच्छी पोएम है जो पापा को बहुत पसंद थी। और पापा कुछ और पंक्तियां अगर आप उनकी बोलना चाहें, या कोई मोटिवेशनल कोट्स भी वो बहुत अच्छे अच्छे करते थे, तो अगर आप वो बताना चाहें। उन्होंने बहुत सारे कोट्स दिए और बहुत सारी पोइम्स लिखी, उनकी किताबें भी है, लेकिन अब वो क्या बताएं उनका। वो एक व्यक्तित्व था जो देश के लिए अब चला गया, लेकिन उनको याद करते हैं लोग। पापा थोड़े भावुक हो जाते हैं, पापा के बहुत ही फेवरेट थे वो और पापा को बहुत पसंद थे, इसलिए हमें भी कहीं ना कहीं रुचि हो गई थी उनकी कविताओं से। हम मेरे दर्शकों को कुछ बताना। मैं तो यही कहूँगा, सारे काम हिंदी में करो और जो भी है हिंदी के अंदर ही बात करो। टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने से अच्छा है प्योर हिंदी बोले। क्यों ना आज हम एक प्लेज लेते हैं कि सब लोग हिंदी में बात करेंगे और हिंदी को बढ़ावा देंगे। चलिए सुनते रहिए आप मुझे, मेरे व्लॉग्स पे देखते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब आपके सामने हिंदी की एक पोएम लेके आ रहे हैं मोनिका भाभी, वो भी आपको समय के ऊपर कुछ छोटी सी एक कविता सुनाने जा रही है। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने प्रेरित किया है तो वो है समय, क्योंकि ज़िंदगी में समय हर पल हमें कुछ सिखाता है। चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, वो इसे खरीद नहीं पाता है, और चाहे कितना भी गरीब व्यक्ति हो, उसके हिस्से में कभी कम नहीं आता है। और वो कहते हैं ना, समझना है जिंदगी को तो बीते हुए समय को देखो, बीता हुआ समय आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। और अगर जीनी है जिंदगी तो आने वाले समय को देखो, क्योंकि आने वाले समय की उम्मीद आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। समय बहुत बलवान है, यूं ही नहीं कहा जाता।